हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से कैलेंडर के क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो भी बेसिक से क्वेश्चन और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे हम जितने भी इसके क्वेश्चन हैं जिस जिस टाइप के आते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएँ। तो काफ़ी क्वेश्चन रीजनिंग के कैलेंडर से बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। तो हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना है आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। और लीप वर्ष का बेसिक सा फॉर्मूला हमें पता है कि हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। कोई भी नंबर है अगर हमारा, मान लीजिए जैसे 12 है, उसे हम 4 से डिवाइड करें तो हमें पता लग जाए। अगर वो पूरा पूरा कट हो जाता है, 4 3 12 यानी 3 आया, तो कितना हुआ है, ये क्या है, एक लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि जिसके लास्ट के 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 नंबर हमारे किससे कट जाएँ, 4 से कट जाएँ। अगर हम बात करें 14 की, तो 4 से ये नहीं कट होगा। 4 चौक 16 होता है, 4 3 12, लेकिन 14 नहीं आ रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। मतलब जिसके लास्ट में हमारे 14 आया तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। अब इसके हिसाब से 0 आ रहा है। अगर हम 100 को कट करें 100 से, 100 को कट करें हम 4 से, तो कितना आता है, 25। तो इस हिसाब से ये लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन 100 जो होता है वो हमारा लीप वर्ष कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी हमारी ये 100 क्या हो गया, ये एक सेंचुरी हो गई। और सेंचुरी को हम डिवाइड करते हैं 400 से। किससे भाग करते हैं? 400 से। तो 100 400 से भाग नहीं होगा। इसलिए अगर 100 से ये कम होता तो उस नंबर को हम पूरा, या 100 से आगे होता, कुछ ज़्यादा होता, 102 होता, 104 होता, तो लास्ट के जो नंबर 2 नंबर होते, लास्ट के 2 डिजिट होते, उन्हें हम किससे डिवाइड करते? 4 से भाग करते। लेकिन ये क्या है, सेंचुरी है एक, तो इसे हम किससे भाग करेंगे? 4 से ना भाग करके 400 से भाग करेंगे। जब भी हमारी सेंचुरी आती है तो हम उसे 400 से भाग करते हैं। इस हिसाब से 100 हमारा क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। अब 100 लीप वर्ष नहीं होगा तो 100 से पहले क्या उतना आता है, 96। या 100 को हम जब हम 4 से भाग करते हैं यहाँ पर, तब तो हमारा 25 आता है। 100 को हम 4 से भाग करते हैं तब कितना आता है, 25। 25, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो 25 चौका 100, यानी कितने आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। अब इस हिसाब से तो हमारे कितने लीप वर्ष होने चाहिए, 25 होने चाहिए, क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 100 होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 24। इस हिसाब से हमारे लीप वर्ष कितने होंगे, 24 होंगे। तो 25 कभी भी ना करें। क्यों? क्योंकि 100 जो होता है वो हमारा लीप वर्ष में नहीं आता है। 100 हमारा 4 से भाग ज़रूर होता है, लेकिन वो लीप वर्ष में नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंचुरी है और सेंचुरी को हम 4 से भाग कर ना करके किससे, 400 से भाग करते हैं। इसलिए हमारा 100 लीप वर्ष में नहीं आएगा। इसलिए हमारे लीप वर्ष 25 ना होकर कितने होते हैं, 24 होते हैं। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 वर्षों में कितने ऑड डेज यानी विषम दिन होंगे। अब विषम दिन हमें कैसे पता लगे? अब हमें ये तो पता है 100 वर्ष में, जो हमारे 100 वर्ष में कितने कितने दिन होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष कितने होते हैं, अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया 24। और नॉर्मल नॉर्मल कितने होते हैं, 76। भाई 100 में 24 हमारे लीप वर्ष निकल गए, तो नॉर्मल जो सालें बची वो कितनी बची, 76 बची। अब हर लीप वर्ष में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हर साल में एक्स्ट्रा दिन यानी विषम दिन कितने होते हैं। तो हर साल में अगर हम देखेंगे कि कितने विषम दिन होते हैं, तो हर साल, एक साल में कितने दिन होते हैं, 65, 365। तो इसे किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 पंजे 35, कितना बचेगा, 1, 7 पंजे 35। यहाँ 15 आ गया, 5 आ गया तो 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, एक विषम दिन। यानी हर एक साल में, साधारण साल में कितना होता है, एक विषम दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या होते हैं, 29 का महीना होता है, तो 366 हो जाते हैं, तो 2 हो गए। तो इस हिसाब से 24 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, यानी 48 विषम दिन इधर हो गए। और 76 की 1 से गुणा होगी, क्योंकि 76 जो वर्ष हैं वो हमारे क्या है, साधारण वर्ष हैं। और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन होता है। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं। कैसे होते हैं, मैं फिर से एक बार भाग करके बता दे रहा हूँ। 366 होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। और साधारण वर्ष में 365, क्योंकि फरवरी का 1 29 का महीना होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, बचेगा कितना, 1।
यहाँ पे आ गया 16 हो गया, 7 दूनी 14, तो कितना बचा हमारा 2, यानी विषम दिन कितने हो गए 2 हो गए। तो हमारे जो लीव वर्ष हैं 24 हैं, 24 दूनी 48 दिन हो गया, 76 एकम 76, तो ये हो गया 76। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ो, प्लस कर ले रहे हैं, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 4 5, 5 और 7 12, यानी कितने हो गए 124 दिन हो गए। अब 124 को क्या करते हैं हम, हमारे 124 विषम दिन आए, और जितने भी विषम दिन आते हैं उन्हें हम किससे भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं। ये बात याद रखना कि जब भी हम दिनों को निकालते हैं विषम दिन, जब हम वर्ष निकालते हैं, लीव वर्ष निकालते हैं, तो लीव वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 से भाग करते हैं। और सेंचुरी में हम लीव वर्ष किससे निकालते हैं, 400 से। लेकिन हम जब विषम दिन निकालते हैं, तो क्योंकि एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से हम 7 से भाग करते हैं। यहाँ पर हम 7 से भाग कर देंगे इसे, 7 एकम 7, कितना बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 54, 7 सत्ते 49, यहाँ कितना बचेगा 5। तो ये 5 विषम दिन निकल के आया। तो उसने यही कहा था कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अभी हमारे 124 नहीं होंगे, क्योंकि विषम दिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि 7 से 7 भाग हो जाएगा तो 0 बचेगा। इसलिए विषम दिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम होंगे हमारे 6, अधिकतम 6 विषम दिन हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर कितने निकल के आए 5। इसका मतलब 100 वर्षों में हमारे कितने विषम दिन होंगे, ये क्या निकल के आए 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में कितने निकल के आए विषम दिन, 5 विषम दिन निकल के आए। तो कभी भी हमारे से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें एग्जाम में वो हमसे पूछेगा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो हम कितनी होगी 5 होगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 5 नहीं दिया हुआ है, बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं हमारा गलत हो गया है, तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन को 5 कर ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो विषम दिन यहाँ पर हमारे कितने होंगे 5 होंगे। यहाँ पर बाई चांस बाई मिस्टेक हमारा एक ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ये गलत होगा। कोई भी किसी भी एक ऑप्शन को, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारे जो विषम दिन होते हैं वो 100 वर्षों में 5 होते हैं। अब यही पूछ ले हमसे कि वो 200 वर्षों में कितने होंगे, 200 वर्षों में, तो देखिए 100 वर्षों में अगर 5 विषम दिन है तो 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 5 गुणा में 2, यानी 10 हो जाएंगे। अब अगर हम 10 को भाग करेंगे 7 से तो कितने विषम दिन निकल के आएंगे, 3, यानी 200 वर्ष, 7 एकम 7, तो 3 बचेंगे। तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 3 होंगे। 200 वर्षों में 3 होंगे। अब वो कहे 300 वर्षों में, मैं डायरेक्टली सारे यहीं पे करा दे रहा हूँ, 300 वर्षों में कितने होंगे, तो 5 गुणा में आ जाएगा, क्योंकि 100 वर्षों में 5 निकल के आया, तो 300 वर्षों में 5 3 15 निकल के आएंगे। अब अगर हम इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 विषम दिन। इसका मतलब 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 1 होंगे। अब वो अगर कहे 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 400 में देखो 5 गुणा में 4, 5 चौक 20 हो गया। लेकिन 400 क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि 400 क्या सेंचुरी है, तो 400 को हम 400 से भाग करेंगे, तो ये 400 क्या हो गया, लीव वर्ष हो गया। तो एक 400 अपने आप में एक लीव वर्ष है, तो एक दिन यहाँ पर और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 21, 7 से भाग करेंगे, 7 तियाँ 21, पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0। ये पूरा पूरा कट गया 7 तियाँ 21, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0। इसका मतलब 400 के बाद 500 फिर आएगा, तो फिर 500 में क्या हो जाएंगे हमारे 5 विषम दिन हो जाएंगे। 600 आएगा, 600 यानी 3 का गुणज है, वो 2 का गुणज, 2 का 2 तिये 6 है, तो 3 हो जाएगा। 700 में फिर एक विषम दिन हो जाएगा, 800 में फिर विषम 0 हो जाएगा। यानी हमारे जो 100 वर्षों में है वो 5 होते हैं विषम दिन, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। तो ऐसे ही करके 500 में फिर हमारा 100 वाला आ जाएगा, 600 में 200 वाला आ जाएगा, 700 में 300 वाला आ जाएगा, 800 में 400 वाला आ जाएगा, फिर 900 में हमारा 100 वाला आ जाएगा। तो यही हमारा चेन रिपीट होती रहेगी। तो आपको ये याद रखना है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5, 200 में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। जब भी हमें विषम दिन निकालने होते हैं तो हमें किससे भाग करनी होती है, 7 से भाग करनी होती है। अगर हमें लीव वर्ष निकालना है तो हम किससे, लास्ट के 2 नंबरों को 2 से भाग करते हैं,
सॉरी 4 से भाग करते हैं, और अगर हमारी वो सेंचुरी आ रही जैसे 100, 200, 300, 400 ऐसा कुछ आ रहा है तो हम उसे किससे भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं, तब हम बताते हैं कि वो हमारा लीप वर्ष है या नहीं है। आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 मार्च 2015 को बुधवार था तो 26 जून 2015 को कौन सा दिन होगा। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर महीने में कितने विषम दिन होते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, जनवरी के लिए जे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी हो गया तो ये जे यू जून, जे यू एल वाई जुलाई, अगस्त, ए यू जी बना ले रहा हूँ अगस्त, सितंबर, एस ई पी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखो जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, दिन 31 होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और उसके हिसाब से विषम दिन कितने निकल के आएंगे, तो देखो 7 चौक 28, तो कितने बचेंगे, 3 विषम दिन। फरवरी में कितना होते हैं, 29 या 28 होते हैं। दिन कितने होते हैं लीप वर्ष में, 29 या 28 दिन होते हैं। अब इस हिसाब से अगर 29 हो रहे हैं तो अब तो हमारा एक दिन विषम दिन निकल के आएगा, और अगर 28 हैं तो 0 विषम दिन निकल के आएंगे। मार्च में भी हमारा 31 का महीना होता है, तो इसमें भी कितने निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। अप्रैल में 30 का महीना होता है, तो इसमें कितने निकल के आएंगे, 7 चौक 28, 2। मई 31 का होता है, तो इसमें भी कितने निकल के आएंगे, 3। जून होता है हमारा 30 का, तो इसमें निकल के आएंगे 7 चौक 28 यानी 2। जुलाई कितने का होता है हमारा महीना, जुलाई होता है 31 का, तो इसमें कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 7 चौक 28 यानी 3। अगस्त भी हमारा 31 का होता है, तो इसमें भी 3 निकल के आएंगे। सितंबर हमारा 30 का होता है, तो इसमें 2 निकल के आएंगे। अक्टूबर में हमारा 31 का होता है, तो ये इसमें 3 दिन निकल के आएंगे। नवंबर में हमारा कितना होता है, 30 का होता है, तो इसमें 2 दिन निकल के आएंगे। और दिसंबर हमारा कितना होता है, 31 का, तो इसमें 3 दिन निकल के आएंगे। यानी हम डायरेक्टली हम पूरे पूरे दिन नहीं लिखना है, हमें पूरे पूरे दिन जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑड डेज लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे कहा है उसने 1 मार्च 2015 को बुधवार था, तो 26 जून 2015 को कौन सा दिन होगा। अब जब भी इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होगा, देखना है कि उसने कहा है 1 मार्च। अब हम पहला दिन या तो ये इसको जोड़ें या जो जो दिन पूछा है उस दिन को जोड़ें। अगर हम इस दिन को जोड़ते हैं तो आगे वाले दिन को नहीं जोड़ेंगे, यानी दोनों में से कोई एक दिन जोड़ सकते हैं। या तो 1 मार्च जोड़ रहे हैं हम, तो 26 जून नहीं 25 जून तक का निकालेंगे, क्योंकि हम 1 मार्च ले चुके हैं। क्योंकि ये कह रहा है 1 मार्च को ये दिन था, तो इसके अगले दिन से काउंट होगा दिन हमारा, यानी 2 मार्च से। अब मार्च हमारा कितने दिन का होता है, मार्च होता है हमारा 31 का, उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 3। लेकिन 1 मार्च ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारा कितने बचे हैं, 30 दिन बचे हैं। अब दिन हमारे कितने बचे हैं, 30। तो या तो मार्च, अब देखो उसने कहा है 1 मार्च को कितना दिन है, क्या दिन है, बुधवार, यानी वेडनेसडे है। अब वो हमसे पूछ रहा है 26 जून 2015 को कौन सा दिन होगा, दिन बताना है हमें। अब देखिए 1 मार्च ऑलरेडी हमारा हो चुका है, इसके बाद कितने दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं। तो मार्च में जब 30 दिन बचे हैं, क्योंकि हम महीना तो 31 का, ऑड डेज 3 हुए, लेकिन 1 मार्च ऑलरेडी हो चुका है हमारा। 1 मार्च को ले के आगे वाला दिन देख रहे हैं हम, 1 मार्च को नहीं ले रहे हैं हम, 26 जून को लेंगे इकट्ठा, यानी जून के 26 दिन पूरे लेंगे। तो हम 1 मार्च को नहीं ले सकते, 1 मार्च के अगले दिन लेंगे। यानी कितने दिन है हमारे मार्च में, अब 30 दिन है। तो 30 दिन के हिसाब से ऑड डेज कितने बचे हमारे पास, 7 चौक 28 यानी 2 बचे। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑड डेज 2 हो गए। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने, 31 दिन होते हैं, तो कितने विषम दिन होंगे, 3। मई के बाद जून, जून में कितने होंगे, 2। अब जून में, जून का ही हमारा पूछा है, तो जून का डायरेक्टली 26 पूरे लगा ले रहे हैं हम, क्योंकि 26 जून तक पूछा है उसने। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 2 2 4, 2 और 2 4, 3 7, 7 6 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 और 1 1 2 3, 33 दिन हो गए। अब 33 दिन को हम क्या करेंगे, 33 दिन को हम 7 से भाग कर लेंगे। 7 से भाग कीजिए, 7 चौक 28, तो कितना बचा, 5। 28 के बाद 5 बचा, 5 विषम दिन बचे। अब ये 5 विषम दिन हम किस में जोड़ेंगे, 1 मार्च को, 1 मार्च में वेडनेसडे था। अब वेडनेसडे के बाद क्या था, 5 दिन जोड़ेंगे। अगर हम 5 दिन ये जोड़ रहे हैं, वेडनेसडे के बाद क्या दिन, यानी बुधवार के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि,
रवि और सोमवार, यानी वो हमारा दिन कौन सा होगा उस दिन? सोमवार यानी मंडे होगा। तो सोमवार हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लीव वर्ष नहीं है? इनमें से कौन सा लीव वर्ष नहीं है? अब मैंने आपको बताया था जो सेंचुरी होती है उसे हम किससे भाग करते हैं? 400 से। और जो हमारा सेंचुरी नहीं होता है, यानी हमारा देखो 1760 सेंचुरी नहीं है और बाकी ये तीनों क्या है? सेंचुरी है। तो 1760 को हम किससे करेंगे? यानी लास्ट के 2 नंबरों को 4 से भाग करेंगे। अगर हम 60 को 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी ये क्या होगा? एक लीव वर्ष होगा। तो उसने कहा है कौन सा लीव वर्ष नहीं है, तो ये तो लीव वर्ष होगा। अब 1800 देखते हैं हम कि ये लीव वर्ष है या नहीं है। 1800 से पहले हम 1600 देखते हैं। देखो 400 से भाग हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये लीव वर्ष हो गया। ये भी 4 पंजे 20, 400 से भाग कर रहे हैं, 00 कट गया, 4 पंजे 20, ये भी 00 कट गया, 4 पंजे 20। अगर हम इसे 400 से भाग करें तो ये दोनों जीरो कट गए, 4 चौक 16। ऐसे ही हम अगर 400 से भाग करें तो 00 से 00, 4 पंजे 20। लेकिन अब इससे हम अगर 400 से भाग करते हैं तो 00 कट गए, लेकिन 4 चौक 16 हो रहा है, 18 नहीं। तो ये हमारा लीव वर्ष नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तिथि को कौन सा दिन होगा? देखो यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है, अब देखो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7वां दिन इसका क्या होगा? मंगलवार होगा। या 6 है, 6 को क्या है इसका? मंगलवार है, 6 को मंगलवार है। अब 6 के बाद मंगलवार कब बनेगा? 7 दिन बाद, यानी 13 को बनेगा। अब 13 को भी मंगलवार होगा, 13 के बाद 7 दिन यानी 20 तारीख को भी मंगलवार होगा। अब 20 को मंगलवार है तो 4 दिन जोड़ दे रहे हैं हम, क्योंकि 24 को पूछना है। तो 21 को होगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार यानी शनिवार। तो इस दिन क्या होगा? यानी यहाँ पर 24 को शनिवार, यानी ऑप्शन नंबर 4 डी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी 24 तिथि को क्या होगा? शनिवार होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि मार्च की 15 तिथि को सोमवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अब देखें, मार्च को 15 तिथि को, मार्च की 15 तिथि, अब मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। तो मार्च में अब दिन जोड़ ले रहे हैं हम। मार्च में अब कितने दिन बचे? 15 के बाद के दिन जोड़ेंगे, क्योंकि हम 10 अक्टूबर तक पूरे ले जाना है। तो पहला दिन नहीं लेंगे हम 15 मार्च का। 15 मार्च के बाद कितने दिन बचे हैं? 16 मार्च। अप्रैल में कितने दिन होते हैं विषम दिन? 3, क्योंकि अप्रैल में 2 होते हैं, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है महीना। अप्रैल के बाद मई कितने का होता है? 31 का, यानी 3 दिन होंगे। मई के बाद जून में कितने होंगे? 2 दिन होंगे विषम दिन, 30 का दिन महीना होता है। जुलाई कितने होंगे? 3 दिन होंगे। अगस्त में भी कितने दिन होंगे? 3 दिन होंगे। सितंबर में 2 दिन होंगे। और अक्टूबर में कितने होंगे? 10 अक्टूबर, यानी 10 दिन होंगे। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 3 26 और 3 29, 29 और 2 31 और 10 41, यानी कितने दिन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं हमारे? 41 दिन निकल के आ रहे हैं। तो 10 अक्टूबर का दिन उसने पूछा है कि कौन सा दिन होगा 10 अक्टूबर को हमारा। तो हमारे दिन विषम दिन कितने निकल के आ रहे हैं? 41 निकल के आ रहे हैं। इस हिसाब से हमारा 41 को अब किससे भाग करेंगे हम? 7 से। अब 41 को अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 पंजे 35 आ रहा है, तो कितना बचेगा? 6 दिन बचेंगे। अब हमारे ये क्या हो गया? 6 विषम दिन हो गए। जब 6 विषम दिन निकल के आए हैं तो इस हिसाब से 6 विषम दिन का हमारा आंसर सही वाला क्या होगा? 6 विषम दिन हम इसमें जोड़ देंगे। तो जब 6 विषम दिन हम जोड़ेंगे, किस में जोड़ना है हमें? पहला दिन हमारा कौन सा था? सोमवार। अब सोमवार में हम 6 दिन जोड़ेंगे, 3 4 5 6, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो लास्ट दिन हमारा क्या होगा? रविवार होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? रविवार, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 41 विषम दिन आए थे, अब जो हमारे 41 विषम दिन आए हैं उन्हें हम किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। क्योंकि हमारा जो विषम दिन होते हैं निकालना होते हैं, जो हमारा टोटल निकल के आता है उसे हम 7 से भाग करते हैं, जिससे हमारे विषम दिन निकल गए। और विषम दिन हमारे 7 से कम ही होने चाहिए, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए। तो 6 विषम दिन निकल गया, हमने 6 दिन जोड़ लिए, तो हमारा क्या दिन आ गया? रविवार। सोमवार में हमने 6 दिन जोड़े तो हमारा आया रविवार, तो इसलिए रविवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ष 17 जून को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब 17 जून है, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन में लेते हैं तो एक या तो 17 जून अगर हम लेंगे तो हम 20 दिसंबर ना लेके 19 दिन लेंगे। अब हम 17 जून नहीं लेते हैं कि पहला दिन नहीं लेते हैं, इसके आगे के दिन लेते हैं। अब 17 जून के बाद जून में हमारे कितने दिन बचे, क्योंकि जून हमारा 30 दिन का होता है, तो जून में बचे हमारे 13 दिन। अब बचा जुलाई। जुलाई में कितने होते हैं हमारे विषम दिन, 3 होते हैं। हम लास्ट के 3 दिन ले रहे हैं, क्योंकि सारे 28 30 31 लेंगे अगर महीनों के तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और प्लस करने में प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ क्वेश्चन हमारा लेंथी होता है, टाइम लगता है। इसमें क्या होगा हमारा लास्ट के, क्योंकि 28 दिन तो वैसे ही हमारे 7 से कट हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो हमारे विषम दिन रहेगा बस वही हमारे वैल्यूएबल हैं, बस उन्हीं से हमें काम है। अब जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में हमारे कितने दिन होंगे, 3 विषम दिन 3 होंगे। सितंबर में हमारे कितने होते हैं, 2। अक्टूबर में कितने होते हैं, 3। और नवंबर में फिर कितने होंगे, 2। और दिसंबर में कितने दिन निकालना है, 20 दिन का निकालना है, तो 20 दिन ही हो गए। इन सबको जोड़ देंगे, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 3 24, 24 और 2 26, 24 2 26, 26 और 20 46। अभी 46 निकल के आए, इसे किससे भाग करेंगे हम, 7 से। तो ये 7 से भाग करेंगे, 7 छंग कितना होता है हमारा, 42। कितना दिन बचेगा, 4 विषम दिन। अब विषम दिन हमारे यहाँ पर कितने बचे, 4। जब 4 हमारे विषम दिन बचे हैं तो इन 4 को क्या करेंगे हम, किस में जोड़ेंगे। 17 जून में कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार के बाद ये 4 दिन, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो ये वाला नंबर हमारा जो 4 विषम दिन बचे हैं, यानी 20 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका हमारा दिन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सोमवार बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आई होप वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अभी और इसके काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं। जब हमारी अभी तो हमारी ईयर क्या है, सेम ईयर है। जब हमारी सालें चेंज होंगी, अभी 17 जून 2015 को अगर ऐसा कुछ दिया होता, फिर 2018 में, 2020 में, या पिछली डेट का नंबर हमसे पूछेगा कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आई और क्वेश्चन हमारे समझ में सारे आए होंगे तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अभी तक नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप वीडियो में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, जो समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उसमें, उस क्वेश्चन को। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।